Good evening, students. Good evening, sir. Now going to start heat transfer. Yes, sir. See, heat transfer is what? देखो सबसे पहले Transformation of heat from liquid. yes बताइए. Transformation ट्रांसफॉर्मेशन of heat. ऑफ हीट मतलब इफ वी से व्हाट इज हीट ट्रांसफर, ये क्या होता है? इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. अब ये जो हीट ट्रांसफ़र है ये ऐसे ही नहीं हो जाता है. सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ हीट. ठीक है, हीट तो जानना ही चाहिए ना कि व्हाट इज़ हीट. तो हीट जो होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. मतलब हीट क्या होता है? हम लोगों को एक फीलिंग देता है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब गर्म है या ठंडा. नो बात को सुनो. आपने जो बोला वो नहीं, आपने बोला कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो मैंने नहीं. हीट विल टेल यू वेदर द बॉडी इज हॉट और कोल्ड. सेंसेशन ये बस बताता है सेंसेशन, कितना गर्म है या कितना ठंडा है. वो जो मेजरमेंट होता है वो आपको टेम्परेचर बताता है. यही तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, हीट और टेम्परेचर को एक लेके चलते हैं. इट्स नॉट सेम थिंग, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग. हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होता है जो हम लोग को बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. समझ में आ गया ब्रो? जब हम उस एनर्जी को बॉडी को प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर उसी हिसाब से बढ़ता है. जितना हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे टेम्परेचर वैसे बढ़ेगी. आपको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, एकदम बेस्ट एग्जांपल तो मैं बता रहा हूँ. सपोज कर लो इसको ना, ये कंटेनर है ना, इसमें देखो डिफरेंट वाटर लेवल है. सपोज करो यहाँ अलग अलग वाटर, यहाँ सपोज करो 10 ml है, यहाँ मान लो 20 ml है, यहाँ मान लो 30 ml है, यहाँ मान लो 40 ml है, ऐसे करके है ना डिफरेंट लेवल वाटर का. यहाँ आप मान लो 50 ml. अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं यहाँ पर अब वाटर को आप हीट समझो और इस लेवल को आप टेम्परेचर समझो, दैट्स इट. समझ में सब कुछ आ जाएगा. ध्यान से सुनो, अगर मैं वाटर को हीट समझूं और इस लेवल को टेम्परेचर समझूं तो आप देखो कि जितनी हीट मैं प्रोवाइड करूंगा बॉडी को उसी हिसाब से ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ना. बात समझ में आ रही है? तो क्या है, हम प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली जो बॉडी को वो एनर्जी, वो किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. बट जब हम उसको सप्लाई करते हैं हीट के फॉर्म में तो इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है उसके लेवल का बढ़ना. किसका? हीट का लेवल को बढ़ना. बट कैसे पता चलेगा कितना लेवल हीट का ज़्यादा है? टेम्परेचर से पता चलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? दिस लेवल इज़ टेम्परेचर. ये लेवल क्या? टेम्परेचर. मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि ठीक है इस बकेट में 20 ml वाटर है तो आप 20 ml तक वाटर है, यानी कि अब लोग मैंने टेम्परेचर आपको एक तरह से बताया, अरे इतना वाटर है मतलब इतना ही वाटर है, मतलब हीट इतना ही है. अगर मैं बोलूँ ठीक है अरे इसमें तो 50 ml तक वाटर है, अरे इतना वाटर है, मतलब क्या? जब मैं देखता हूँ बॉडी का टेम्परेचर तो मुझे पता चल जाता है, टेम्परेचर का वैल्यू देख के ही पता चल जाता है इतना क्वांटिटी में हीट है. अगर वो मैं देख रहा हूँ इतना टेम्परेचर है 10 डिग्री, अरे इतना कम है हीट, मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे टेम्परेचर से ये पता चल जाता है कि हीट की क्वांटिटी है कितना उसके अंदर. तो ये जस्ट एक मेज़रमेंट है जो बताता है कि कितना बॉडी हॉट है या कितना मतलब कोल्ड है. समझ में, कितनी हीट है उसके अंदर में. बट हीट क्या है? बस एक एनर्जी है जो एक सेंसेशन आपको देता है. ठंडा गर्म का एक सेंसेशन देता है, जैसे ये एनर्जी और कुछ नहीं है. आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? यही मेन डिफरेंस है. अब मेरी बात को सुनिए. अब जब मैं ट्रांसफ़र की बात करता हूँ तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूँ विच इज़ कॉल्ड इवापोरेशन. वी ऑल नो व्हाट इज़ इवापोरेशन. जब कंटिन्यूसली वाटर के सरफेस के ऊपर हीट पड़ती है तो वो वाटर धीरे धीरे वेपर में बदलता है. बट ज़रूरी नहीं है कि वेपर में बदलने के लिए 100 डिग्री ही जाए. एकदम स्लो रेट होता है, धीरे धीरे बदलती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मान लो नॉर्मल होगा, तो जब 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगी तो तब तो फास्ट रेट हो जाएगा. तब तो वाटर का वेपर में बदलने का रेट बहुत फास्ट हो जाएगा. उस वक्त तो उसको बॉइलिंग बोल देंगे. बट हाँ देखो, वेपराइजेशन मतलब ये दोनों, वेपराइजेशन में दोनों ही आता है, बॉइलिंग भी आता है, इवापोरेशन भी आता है. दोनों को ही हम वेपराइजेशन बोलेंगे. पर बॉइलिंग जैसे वेपोराइजेशन
टू टर्म, एक हो गया आपका इवापोरेशन, एक हो गया बॉइलिंग। वेपोराइजेशन का ही दोनों है। इवापोरेशन, वेपोराइजेशन मतलब क्या, वेपर में बदलने का प्रोसेस इज वेपोराइजेशन। तो क्या इवापोरेशन में वेपर में नहीं बदलता, बदलता है। बॉइलिंग में वेपर में नहीं बदलता, बोथ आर वेपोराइजेशन, बट टर्म अलग है। ये क्या होता है, ये 100 के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर दिन रात धीरे 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 वाटर वेपर में बदलती रहती है। ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है बॉइलिंग। 100 पर तो बहुत जल्दी 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 वाटर में वेपर में बदलती है। समझ में आ गया। इवापोरेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, तभी इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। जैसे कपड़े को अगर हम खींच करके ऐसे साफ करके उसका ऐसे मोड़ के फेंक दें, कितनी जल्दी सूखेगी आपकी। बट अगर मैं उसको फैला दूं, सरफेस एरिया बढ़ा दूं, कितना जल्दी सूखेगा। समझ में आया। यानी कि अगर इवापोरेशन को फास्ट करना है तो एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। बॉइलिंग एरिया सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया। इवापोरेशन को हम लोग सरफेस फेनोमेनन बोलते हैं, बॉइलिंग सरफेस फेनोमेनन नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सब कुछ डिफरेंस है इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। तो इवापोरेशन ज़्यादा कुछ नहीं, इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में बदलने का एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला। तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पर अभी बताएंगे, ठीक है। तो इवापोरेशन पहले हम बोलेंगे इवापोरेशन। द टर्म इज हीट ट्रांसफर, चैप्टर इज हीट ट्रांसफर, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ लिखोगे, क्योंकि तो एक बात बताओ सही, अभी नहीं आना फाइनल में आप उस समय ना आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों बोलो तो अभी आपने किया है, उस समय आपको बस एक बार रिवीजन लेना होगा, सारा कंसेप्ट आपके यहाँ रहेगा दिमाग में, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो इवापोरेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, लिख देना। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस of conversion of liquid to its vapor, liquid to its vapor state at any temperature below its boiling point, below its boiling point। समझ में आ गया, क्लियर। ये इस इवापोरेशन है, ठीक है। ये हो गया इवापोरेशन, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, इवापोरेशंस को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। जो फैक्टर अगर हो गए तो इवापोरेशन के रेट को बदल देगा, मतलब या तो उसको घटा देगा या तो उसको बढ़ा देगा। तो कुछ फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को इफेक्टेड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। वो फैक्टर में क्या क्या है होता है वो हम हाँ बात करेंगे। तो फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन, फैक्टर्स विच, ये एक हेडिंग है, फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन, ये ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो आप लिखोगे, सीधा सा बात है भाई, सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। मैं हर एक टर्म को देखो, अगर मैं सरफेस एरिया समझा देता हूँ कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं लिख तो आप ऐसे भी लोगे, मतलब मेन स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप एक चीज़ देखो, सीधी सी बात है, जितना लार्ज सरफेस एरिया इवापोरेशन उतना फास्ट, दैट्स इट। जितना सरफेस एरिया हाई होगा उतना इवापोरेशन रेट फास्ट होगा। अब सपोज करो मैंने एक ग्लास में थोड़ा सा वाटर रखा, आप अगर सोचोगे कि दिन भर में या 2 दिन में वो वेपराइज हो जाएगा, घर में रख दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट उसी को अपने सरफेस पर गिरा दिया और ऐसे फैला दिया उस वाटर को, देखना कितना जल्दी इवापोरेशन होता है। समझ में आ गया? हाँ, बोतल में रखा हुआ भी बनेगा बट बहुत लंबा समय ले लेगा, बहुत लंबा समय। 5,000 साल। हाँ नहीं, उतना भी नहीं। आप
ग्रो करते करते आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बट बहुत टाइम ले लेगा, इससे अच्छा उसको फैला दो, देखो कितना जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। बिकॉज हमने बोला ना, ये तो सरफेस फेनोमेनन है यार, सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस, लार्ज सरफेस, उतना जल्दी इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सेकेंड टर्म इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवापोरेशन रेट उतना फास्ट, मतलब जल्दी 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 इवापोरेट होगा। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इवापोरेशन, ठीक है, क्लियर। टेम्परेचर पर भी इवापोरेशन डिपेंड करेगा। इस ओके। अब दूसरा क्या होता है, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द, अब एक तो ह्यूमिडिटी, उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। थर्ड होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अच्छा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ेगा। उसके बाद हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जानते हो क्या होता है, यस, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अगर ऐसा कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो देखिएगा आप इवापोरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा। इवापोरेशन का रेट ये डिक्रीज, यही एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर जो इवापोरेशन के रेट को घटा देता है, ये ह्यूमिडिटी। यानी कि ये बढ़ाएगा और ये घटा देगा। ये ज़्यादा तो इवापोरेशन फास्ट, ये ज़्यादा इवापोरेशन फास्ट, ये ज़्यादा स्लो कम। समझ में आ गया। अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी वाटर इवापोरेट करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के समझ में आ गया। इसके बाद और एक जो है फैक्टर है, क्लियर, दैट इज़ द विंड स्पीड, हवा का स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड में आपका क्या हो जाएगा, जितना विंड स्पीड हाई होगा, ठीक है, जितना विंड का स्पीड ज़्यादा होगा उतना इवापोरेशन रेट फास्ट होगा, ठीक है। विंड स्पीड, जितनी हवा चलेगी उतनी जल्दी सूखेगी। विंड स्पीड, जितना स्पीड हाई होगा विंड का, उतना इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई। ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ द लिक्विड, और एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ लिक्विड। अब मुझे बताओ कि ये नेचर ऑफ लिक्विड क्या है। अरे लिक्विड जिस नेचर का होगा, अब एक बात बताओ, मैंने थोड़ा सा ये गिरा दिया, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वो स्पिरिट मिथाइलेटेड, थोड़ा स्पिरिट गिरा दिया, मिथाइलेटेड स्पिरिट, थोड़ा वो भी लिक्विड बहुत फास्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, समझे। हमने थोड़ा सा वो गिरा दिया और थोड़ा सा वाटर गिरा दिया, कौन जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया। तो इवापोरेशन लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस नेचर का लिक्विड है, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। गॉट इट, गॉट द पॉइंट, एनी कन्फ्यूज़न यहाँ तक? चलो इसके बाद वाला पॉइंट हमारा है बॉइलिंग। ये हमारा ख़त्म, इवापोरेशन ख़त्म। अब हम आएंगे बॉइलिंग पर। नाउ कम टू द बॉइलिंग। मिटा दूँ इसको। सो बॉइलिंग तो बॉइलिंग में हम लोग लिखेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है भाई, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। तो इट इज़ फास्ट प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into its vapor state, ठीक है, at boiling point। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, 100 डिग्री, ठीक है। इस पर जब टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री अटेंड करेगा, वो
इवापोरेट होना शुरू हो जाए, वो भी रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। देखते हो ना वाटर जब बॉयल होता है तो कितना फास्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, तो रेट बहुत फास्ट हो जाता है। क्लियर? तो दैट इज एट 100 डिग्री सी। ओके, तो ये है बॉइलिंग, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, जैसे इवापोरेशन को इफेक्ट डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हमने आपको बताया, वैसे बॉइलिंग को भी कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी। जब इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या फ़ायदा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का? फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का जब खाना वाना बनता है, कुकिंग होता है ना, तो हम लोग कुछ इम्प्योरिटी बिना इम्प्योरिटी डाले तो होगा नहीं, सॉल्ट बिना डाले होगा नहीं, स्पाइसेस वगैरह ये सब तो ये सब क्या इम्प्योरिटी का एक फॉर्म है ना। इम्प्योरिटी बोल दिया मतलब ये ना खाना छोड़ दो, नहीं सर ने इम्प्योरिटी बोला, वो नहीं, मतलब एक तरह से इम्प्योरिटी हुआ ना। तो जब हम उसमें डालते हैं ऐसी इम्प्योरिटी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसको बॉयल होने के लिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेगा ना। अरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट होता है तो 100 डिग्री सी टेम्परेचर जाने के लिए तो ज़्यादा हीट लेगा ना, तब तो वो इवापोरेट होना शुरू होगा। तो जब हमने इम्प्योरिटी डाल दिया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो लिटिल बिट बढ़ेगा, जैसे 110 डिग्री हो गया, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। तो अब उतना टेम्परेचर को जाने के लिए उतना हीट भी तो लेगा, और जितना हीट लेगा उतना वेल कुकिंग होगा, जितना हीट लेगा उतना वेल कुकिंग होगा, इसीलिए कुकिंग अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? सो इम्प्योरिटी, तो यहाँ पर हम लोग वो फैक्टर लिख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ठीक है, इम्प्योरिटी इन वाटर, इन वाटर नहीं लिखो, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेस, हो गया स्टार्ट। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये कुछ पॉइंट को ना याद रखना चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ गए? बात समझ गए? देखिए, हर एक सब्सटेंस की एक एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी होती है। क्या? जब आप किसी सब्सटेंस को, चाहे कोई भी हो भाई, वो आप चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट देते हो ना तो वो एक्सपेंड करता है। तो हीट देने के बाद जब सब्सटेंस एक्सपेंड कर जाए तो हम उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। देन वी विल कॉल इट एज थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। यस, देन इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोग जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों। सीधी सी बात है, हर एक सब्सटेंस एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है ना। अब वो जब सॉलिड स्टेट में होता है कोई भी माने कोई भी सब्सटेंस, तो उसके जो एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है और नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं। जब वही हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, उनका वाइब्रेशन रेट बढ़ जाता है। जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा। तो जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक के बीच में इतना स्पेस बढ़ा तो थोड़े में तो और बढ़ा, दूसरे में और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, इस कर के लार्ज वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी सब्सटेंस को हम लोग हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इट इज़ नॉट हैपन ओनली इन सॉलिड, इट ऑल्सो हैपन्स इन लिक्विड एंड गैस ऑल्सो। गैस में थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड से भी ज़्यादा होगा, और लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होगा। यानी लीस्ट किस में होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है। तो एक्सपेंड व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपेंड्स आफ्टर गेटिंग हीट, देन इट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि हीट को दे करके एक्सपेंड कराना, ठीक है। तो उसको मिटा दूँ ये वाला, ओके।
So now the thermal expansion of substance. Thermal expansion. Thermal expansion. Thermal expansion. Now listen. Thermal expansion. ठीक है? Expansion in solid, liquid or gas after या फिर solid liquid gas when heated is called thermal expansion. That is called thermal expansion. That is called thermal expansion. That is called thermal expansion. समझे? तो एक्सपेंशन इज सॉलिड, लिक्विड और गैस व्हेन हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो सॉलिड को हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, गैस को हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा. थर्मल एक्सपेंशन. अब ये थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ भी बहुत जगह होता है. ठीक है? तो सबसे ज़्यादा और सबसे ड्रास्टिकली अगर एक्सपेंड कुछ होगा तो वो गैस होगा सबसे ज़्यादा. लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा बट सॉलिड से ज़्यादा होगा, गैस से कम होगा. क्लियर? इज इट ओके? नाउ लिसन. तो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. अब मेरी बात को सुनो. कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए जा सकते हैं टू शो थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज लैब एक्टिविटी. ठीक है? यहाँ पर देखो, कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब हम एक्सपेंशन को कंपेयर करते हैं, समझ में आया? तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंड अगर कोई करेगा तो गैस, उससे कम लिक्विड, उससे एकदम कम सॉलिड. तो ये दीज आर द डिफरेंट एक्सपेंशन रेट्स. जी हाँ, देख रहे हैं बराबर. तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन रेट हमने बता दिया कौन कितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा. अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है, मेनली सॉलिड, उसमें आपका 3 टाइप का एक्सपेंशन होता है. टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड. तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड देखो, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड. तो सबसे पहले देखो लीनियर एक्सपेंशन. सबसे पहला जो एक्सपेंशन होगा दैट इज लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए, जब हम कोई रॉड रखेंगे, जैसे एक मान लो हमने एक रॉड रखा, ठीक है, या ये ऐसा, जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए. लीनियर एक्सपेंशन का बात बोल रहे हैं. जब हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से बहुत ज़्यादा होना चाहिए. क्लियर? तो उस सब्सटेंस में जो एक्सपेंशन होगा लीनियर, क्योंकि वो देखो वो कैसे बढ़ेगा. जैसे एक सब्सटेंस ये है हमारा, इसका आप देख रहे हो ना, इसके ब्रेथ से लेंथ कितना ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है. तो जब हम इसको हीट करेंगे ना तो वो ऐसे लीनियरली एक्सपेंड करेगा आगे की तरफ. समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. जब हम लोग रॉड को बर्न करेंगे तभी. हाँ, जब आप लोग रॉड को हीट करोगे तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो, लेकिन याद रहना चाहिए, लीनियर एक्सपेंशन होने के लिए ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसकी लेंथ ब्रेथ से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा. अब ये है, इसमें आप देख रहे हो कितना कम ब्रेथ है, कितना ज़्यादा लेंथ होगा, ऑब्वियसली इसमें से लीनियर एक्सपेंशन होगा. सभी में तो नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है. वो ऐसा सब्सटेंस आपको चाहिए जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से बहुत ज़्यादा होगा. कितना कम ब्रेथ है और लेंथ देखो कितना. हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा. क्लियर? आगे बढ़े नाउ. तो हम उसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सपेंशन इन सब्सटेंस, या लेंथ वाइज एक्सपेंशन लिखो, सबसे बेटर होगा. लेंथ वाइज
लेंथ वाइज एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टर is called linear expansion। समझ में आ गया? सीधी से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। लेंथ वाइज एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। समझ गए? समझ में आ रहा है कुछ क्या? लेंथ वाइज एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि लेंथ में बढ़ेगी। बासु याद तो हुआ नहीं है, कम से कम शांत बैठो। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब दूसरा टाइप का जैसे एक्सपेंशन इन वायर, एक तार है, तार में एक्सपेंशन कैसा लीनियर होगा यार? Yes, sir. क्योंकि वायर का जो लेंथ होगा उसके ब्रेथ से तो कहीं ज़्यादा होगा, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। Sir, example wire. हाँ Example wire. हाँ, एक्सपेंशन इन वायर, एक्सपेंशन इन मेटलिक वायर, ठीक है। अब एक्सपेंशन के लिए आप लोग बैड कंडक्टर को हम लोग आप लोग नहीं ये करेंगे कि इंसुलेटर ने, हाँ रेलवे, यस दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। रेलवे ट्रैक में जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो इसलिए देखते हो थोड़ी सी गैप छोड़ देते हैं वहाँ पर, रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। अगर वो गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करने के बाद वो टेढ़ा हो जाएगा। आई विल टेल यू, वो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं वहाँ पर। समझ में आया तो। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, देखो हमने तो अभी आपको लेंथ वाइज एक्सपेंशन बताया, अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसके बाद सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब बात को सुनिए, अभी मैंने रॉड के लेंथ को नहीं लेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन में। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हम एक प्लेट को ले लेंगे, एक प्लेट को कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ भी होगा कुछ और उसका ब्रेथ भी होगा कुछ, ठीक है। अब कुछ ब्रेथ होने का मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ब्रेथ होगा, तो एक प्लेट ही हुआ ना एक तरह से। अब मैं ऐसा एक सब्सटेंस ले लूँगा, ये इस टाइप का एक सब्सटेंस ले लूँगा, ऐसा प्लेट। तो इसमें आप देखोगे इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है। तो आप एक चीज़ पाओगे, इसमें जो एक्सपेंशन होगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें एक्सपेंशन लेंथ वाइज भी होगा, ब्रेथ वाइज भी होगा। तो एक तरह से देखोगे इसका एरिया बढ़ रहा है। दोनों टाइप के एक्सपेंशन मतलब एरिया का इंक्रीमेंट, अरे लेंथ वाइज भी बढ़ रही है, ब्रेथ वाइज भी बढ़ रही है, तो एरिया बढ़ रही है ना, एरिया में एक्सपेंशन। तो ये जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वाइज एक्सपेंशन इन द कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। वो किस में होता है, जनरली प्लेट में होता है। मतलब कोई भी प्लेट, मतलब ये नहीं कि खाने वाला प्लेट, रसगुल्ला, वो प्लेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेटलिक प्लेट बोल रहा हूँ, मेटलिक प्लेट। हाँ Just like that. हाँ, ऐसा कोई सरफेस, That, sir. हाँ लाइक दिस प्लेट, ऐसा कोई भी प्लेट हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी एक प्लेट होना चाहिए, इसमें एक्सपेंशन जो होगा दैट विल बी एरिया वाइज एक्सपेंशन, दैट शुड हैव सम प्लेन। तो वो हो गया, समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एरिया वाइज एक्सपेंशन, एरिया वाइज एक्सपेंशन इन, ठीक है, ठीक है, एरिया वाइज एक्सपेंशन इन सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या होगा, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट is called when heated is called superficial expansion, superficial it is called superficial expansion. Area wise expansion in the substance is called सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात समझ गए आप? अच्छा, अब आ जाओ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया। अब हम आएंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। नाउ टेल यू
क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, सर पे सर क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब मेरी बात को सुनो, अभी मेरी बात को सुनो, बासु बार बार क्या हो रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। देखो हम अब अगर अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन का बात बोलेंगे तो देखिएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम लोग एक क्यूब की तरह, जैसे कोई मेटलिक या कोई डब्बा या कोई ऐसा कंडक्ट, समझ में आ रहा है, कोई मेटल का डब्बा या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। जैसा सपोज करो कि ये कोई सब्सटेंस है, आप दिखाई दे रहा है ये सब्सटेंस, ये देख रहे हैं आप देखो इसमें तीन चीज़ है, एक तो इसका लेंथ हो गया यहाँ पर, और एक तो इसका ब्रेथ हो गया यहाँ पर, और एक इसका अपना हाइट है। समझ में आ गया? इसमें जो एक्सपेंशन होगा, इसमें तो लेंथ वाइज भी होगा, ब्रेथ वाइज भी होगा, हाइट वाइज भी होगा, यानी कि इसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इस एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन सर सिर्फ इसमें सिर्फ क्यूब ही होगा। इन सब्सटेंस, हाँ नहीं, कोई भी क्यूबिकल, कोई भी ऐसा सबसे, कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस, स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन इन सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन हीटेड इज कॉल्ड cubical expansion, cubical expansion. That's it. Thank you. We will continue after it. Thank you sir. Thank you so much.